हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे प्रदेश में संभागीय व्यवस्था। आप कहेंगे सर ये प्रदेश में जो संभागीय व्यवस्था, इस संभागीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? देखिएगा, आप जानते हैं कि अपना जो राजस्थान है, इस राजस्थान को हमने पहले तो 33 जिलों के अंदर डिवाइड कर रखा था और अब जो हमारे जो जिले बन गए वो और भी बढ़ करके अब टोटल जो जिले हैं वो टोटल जिले कितने हैं? 50। अब 50 जो जिले हैं उन 50 जिलों की शासन व्यवस्था को एक साथ संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए उन 50 जिलों के अंदर शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए हमने उन 50 जिलों को अलग अलग ग्रुप के अंदर बांट दिया ताकि उनकी जो शासन व्यवस्था है वो अच्छे से चल सके। और वो जो ग्रुप व्यवस्था है उस व्यवस्था को ही हम क्या कह रहे हैं? संभागीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। और जब भी इस संभागीय व्यवस्था की आप बात करते हैं तो इस संभागीय व्यवस्था का मेन जो अधिकारी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संभागीय आयुक्त। ठीक है। अब देखिएगा, ये जो संभागीय व्यवस्था थी ये कब से शुरू हुई, किस प्रकार से इसके बीच में कहीं कोई मोड़ आया और अब टोटल जो संभाग हैं वो संभाग कौन से हैं और कौन से उनके अंदर जिले आते हैं, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं हमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आंकड़े मैंने लिख रखे हैं, आंकड़े आपको यूं के यूं याद करने, इसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे। तो देखिएगा कुछ आंकड़े आपके सामने। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के अंदर कब हुई थी? कब हुई थी? 30 मार्च 1949। सर ये जो डेट है, ये डेट तो सुनी सुनी सी लगती है। आप याद करिएगा, आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा हो तो उस एकीकरण के समय जो एकीकरण का चौथा चरण हमारा था उसके अंदर ये डेट आई थी हमारी 30 मार्च 1949। और इस 30 मार्च को हमने 1949 के दिन पहली बार राजस्थान दिवस मनाया था। ये वो वाली डेट है। तो जिस दिन हमारा राजस्थान बनकर के तैयार हो गया उसी दिन हमने संभागीय व्यवस्था को शुरुआत कर दी। और ये जो संभागीय व्यवस्था शुरुआत की उस टाइम पे हमारे राजस्थान के अंदर कितने संभाग बनाए गए? 5 संभाग। कौन से बनाए गए सर? जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, उदयपुर और बीकानेर। कौन से संभाग बने थे? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। उस टाइम पे शुरुआत के अंदर केवल 5 संभाग बनाए गए थे। कब? 30 मार्च 1949 को। लेकिन जैसे ही आगे आने के बाद में हमारे यहाँ पे एक मुख्यमंत्री आए, मोहनलाल सुखाड़िया, जिनको आप आधुनिक राजस्थान के निर्माता के नाम से जानते हैं। इन्होंने राजस्थान में अभी तक सर्वाधिक काल तक यानी सबसे ज्यादा सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया। तो ये जो मोहनलाल सुखाड़िया थे, इन्होंने 24 अप्रैल 1962 को, ये डेट जो है डेट आपको याद रखनी ही पड़ेगी। कब? 24 अप्रैल 1962 को इन्होंने इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। लेकिन इनके बंद करने के बाद में फिर से एक मुख्यमंत्री हमारे यहाँ राजस्थान में हुए, जिनका नाम क्या था? श्री हरिदेव जोशी। और ये जो हरिदेव जोशी थे, इन हरिदेव जोशी ने इस संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत कर दी, फिर से इस संभागीय व्यवस्था को चालू कर दिया। कौन सी डेट को? 26 जनवरी 1987 को। 26 जनवरी 1987 को। अभी तक जो ये 5 संभाग थे, अब इन्होंने इस 26 जनवरी 1987 को एक नया संभाग बना दिया। और वो संभाग कौन सा बना? हमारा अजमेर 6वां संभाग बना दिया। किससे अलग करके? जो हमारा जयपुर संभाग था उस जयपुर संभाग से अलग करके। कौन सा संभाग बन गया? ये 6वां संभाग अजमेर। कब बन गया? 26 जनवरी 1987 को। संभागीय व्यवस्था को बंद किसने कर दिया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने। कब कर दिया था? 24 अप्रैल 1962 को। संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। अब देखिएगा, यहां तक 6 संभागों की बात हो चुकी है। 7वां जो संभाग बना वो 7वां संभाग किसके राज में बना? श्रीमती वसुंधरा राजे के समय। ये वसुंधरा राजे जो हमारे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये वसुंधरा राजे के समय 4 जून 2005 को, डेट को याद रखना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। 4 जून 2005 को श्रीमती वसुंधरा राजे ने 7वां संभाग बना दिया।
ठीक है। अब आगे देखिएगा, और 7वां संभाग जो बनाया वो किसको बनाया था? भरतपुर को। ठीक है, आगे देखिएगा। अब नए संभाग, नए जो संभाग हैं, ये नए संभाग अभी 3 और बने हैं। सर कब बने? आपको याद हो, अभी पिछली जो सरकार थी हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार, उन गहलोत जी ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम क्या था? राम लुभाया कमेटी। और उस राम लुभाया कमेटी की सिफारिश के ऊपर राजस्थान में 19 जिले और 3 नए संभाग बनाए गए। इसलिए अब टोटल जो राजस्थान के अंदर जिले और संभागों की संख्या है वो कितनी है? कुल संभाग अगर बात किए जाएं तब तो कितने हैं? 10। और कुल जो जिलों की बात की जाए तो टोटल कितने हैं? 50। ठीक है, तो ये जो टोटल मतलब जो संभाग हैं, इन संभागों के अंदर 3 संभाग और जुड़ गए। और वो कौन से? एक तो बांसवाड़ा, एक पाली और एक सीकर। कौन सा? बांसवाड़ा है, पाली है और सीकर है। ठीक है, तो टोटल जो संभाग हुए उस टोटल संभाग कितने हो गए? 10। ठीक है, देखिएगा ये जो टोटल संभाग हैं, ये संभागों के अंदर कौन से संभाग में कितने जिले हैं, आज ये बात देखते हैं। और कल किस किस संभाग के अंदर कौन से जिले हैं उनको ट्रिक के साथ में हमें देखेंगे। तो देखिए, जोधपुर जो संभाग है इसके अंदर कितने जिले हैं? 6 जिले। ठीक है, ये जोधपुर संभाग हमारे राजस्थान का एकदम पश्चिम वाला जो संभाग है वो पश्चिमी संभाग कौन सा है? हमारा जोधपुर संभाग। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये संभाग सबसे बड़ा संभाग है। फिर बात करते हैं टोटल कितने जिले हैं इसमें? 6 जिले। कौन से वो 6 जिले हैं वो ट्रिक के साथ में हम देखेंगे। बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग के अंदर टोटल कितने जिले हैं? 4। सीकर संभाग में 4 जिले, जयपुर संभाग में 7 जिले। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। अब देखिएगा भरतपुर, भरतपुर के अंदर कौन से संभाग कितने जिले हैं? 6 जिले। अजमेर के अंदर कितने हैं? 7 जिले। ये अजमेर भारत के जितने भी संभाग है ना, राजस्थान के जितने भी संभाग हैं उनके सबसे बीच का जो संभाग है वो कौन सा है? अजमेर संभाग। कोटा के अंदर कितने जिले हैं? 4 जिले। सबसे ज्यादा नदियों वाला जो संभाग बोला जाता है वो ये है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला, सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला कौन सा है? कोटा संभाग। फिर पाली, पाली के अंदर टोटल कितने संभाग, टोटल कितने जिले हैं पाली के अंदर? पाली में है टोटल 4 जिले। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए भाई। पाली के अंदर टोटल जो जिले हैं वो कितने हैं? 4 जिले। अब इसके बाद में जो हमारा बच गया है वो कौन सा है? उदयपुर। और उदयपुर है, उदयपुर के अंदर कितने जिले हैं? 5 जिले। और बांसवाड़ा के अंदर कितने हैं? 3 जिले। ये बांसवाड़ा है, ये राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है, सबसे कम जिलों वाला संभाग है। कौन सा? बांसवाड़ा, जो अभी बनाया है राम लुभाया कमेटी की सिफारिश के ऊपर। ठीक है, टोटल 3 जिले। तो आप जिले गिन करके काउंट कर सकते हैं। तो ये जो काउंटिंग आपकी आएगी, टोटल कितने जिले आएंगे? 50। और संभाग कितने? 10। बोलिएगा बात समझ में आई या नहीं आई? अब एकदम शॉर्ट के अंदर देखिएगा, केवल और केवल सुनते जाइएगा। तो देखिए, संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत थी वो 30 मार्च 1949 को। कितने जिले बनाए थे? कितने संभाग बनाए थे? 5। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया मोहनलाल सुखाड़िया ने। कब? 24 अप्रैल 1962 को। फिर से इस संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को। कितने, कौन सा संभाग बना करके? अजमेर को 6वां संभाग बनाया, जयपुर से अलग करके। 7वां संभाग भरतपुर बनाया वसुंधरा राज्य की सरकार के द्वारा 4 जून 2005 को। और नए जो संभाग बने वो बांसवाड़ा, पाली, सीकर। किस किस सिफारिश पे? राम लुभाया समिति की सिफारिश पे। तो बताइएगा आज की ये जो क्लास थी, ये क्लास कैसी लगी? अगर ये क्लास वाकई में अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।